फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री विजन एकेडमी कोरबा। और आज के इस वीडियो में हम 1 से लेकर 10 नवंबर तक के करंट अफेयर को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो करंट अफेयर होता है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इस सिर्फ जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ये उन्हीं लोग के लिए। जो न्यूज़ रहता है वो सभी के लिए रहता है, और ये जो करंट अफेयर रहता है ये आपको ये बताता है कि आप इस दुनिया में प्रेजेंट हो और आपको ये सब चीज़ के बारे में नॉलेज है। ठीक है, कि दुनिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी एज का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नवंबर से। तो आपको जो सबसे पहला न्यूज़ है वो है छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव। ठीक है, 1 नवंबर को पता है कि छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, तो इसी में छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये संस्करण कौन सा था। तो इस बार का जो राज्योत्सव हुआ है 2022 में वो 23वां संस्करण था। ड्यूरेशन क्या था, 1 से 3 नवंबर तक जब इसे चालू किया गया था तो पहले डिसाइड किया गया था कि 1 से 3 नवंबर तक छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव मनाया जाएगा। उसके बाद इसे बढ़ाकर 1 से 6 नवंबर कर दिया गया। अब इसमें जो उद्घाटन समारोह है, ठीक है, जो इसका उद्घाटन समारोह है, इस उद्घाटन समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो थे आपके श्री भूपेश बघेल। ठीक, ये मुख्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और डॉक्टर चरणदास महंत इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें सम्मिलित कौन कौन हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव में। तो इसमें याद रखना आपको, इसमें टोटल 28 राज्य के लोग पार्टिसिपेट किए थे और 8 यूनियन टेरिटरी के लगभग 1400 कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। चलिए अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव में टोटल कितने देशों ने भाग लिया था। तो इसमें टोटल 9 देश ने भाग लिया था, जिसमें कौन कौन से, मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोगो, रूस, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और मिस्र। इतने सारे देशों ने छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव में पार्टिसिपेट किया था। तो ये जितने भी देश हैं, आपको इसका याद करने का ट्रिक बस यही है कि इस जितने भी देश हैं इनको आप वर्ल्ड के मैप में एक बार पुट अप करके देखिए, तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मनाया कहाँ गया, तो ये साइंस कॉलेज रायपुर में इसको मनाया गया। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही ये भी याद रखना है कि इस बार छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण पुरस्कार जो प्रदान किया गया, टोटल वो 33 अलंकरण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल से बताऊंगा। ठीक, इसी उत्सव में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव भी मनाया जाता है। तो इस बार इसका जो थीम था ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के 2 थीम थे। पहला था कि फसल कटाई पर होने वाली आदिवासी नृत्य, तो इस पर लोगों को करना था, और आदिवासी परंपरा और रीति रिवाजों पर ये 2 नृत्य करने थे इनको। ठीक है, जो आदिवासी नृत्य महोत्सव में जो किया गया था उसमें जो फर्स्ट प्राइज़ दिया गया था वो मिला था कर्मा छत्तीसगढ़ को, जिसमें 5 लाख रुपये इनाम राशि रखा गया था। सेकंड पुरस्कार दिया गया था डेंगसा उड़ीसा को, इसमें 3 लाख का प्राइज़ रखा गया था। और थर्ड दिया गया था गद्दी हिमाचल प्रदेश को, इसमें 2 लाख का प्राइज़ दिया गया था। तो कर्मा तो आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ का है। तो ये याद रखना है आपको कि डेंगसा किस राज्य का नृत्य है, तो डेंगसा उड़ीसा का है और गद्दी किसका है, हिमाचल प्रदेश का। देखिए क्या होता है, जब राज्योत्सव मनाया जाता है तो जब हमारे मुख्यमंत्री रहते हैं उनके द्वारा ये बताया जाता है कि 1 साल में छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ किया गया है। ठीक, तो उससे संबंधित डेटा दिया जाता है जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला गया है। तो आपको याद रखना है कि जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है टोटल छत्तीसगढ़ में 279 है। ठीक है, कितने हैं, 279 है, जिसमें से 247 जो है वो इंग्लिश मीडियम है, 76 में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम चलता है, और 32 हिंदी मीडियम के स्वामी आत्मानंद स्कूल है। तो इस डेटा को आपको याद रखना है। ठीक, 279 है स्वामी आत्मानंद स्कूल। साथ में ये भी बताया गया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्कूलों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्कूलों की संख्या कितनी है, 56,494। तो इस डेटा को भी आपको याद रखना, कितने हैं, 56,000।
बजट, ठीक है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए जब ये चालू किया गया था 21-22 में, तो 97,106 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। और इस बार जो बजट रखा गया 2022-23 में 10400, मतलब 10,400 करोड़ रुपए का बजट है स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए। अगर किसी को भी डेटा याद करने में प्रॉब्लम होता है तो वो मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं कि मुझे डेटा याद नहीं हो रहा है, या उसके लिए वो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं श्री विजन एकेडमी कोरबा में। ठीक है, साथ में ये भी बताया गया कि छत्तीसगढ़ में सड़कों की लंबाई कितनी है। तो जो सड़कों की लंबाई वो है 40,000 किलोमीटर है, और रेल मार्ग की लंबाई कितनी है 1500 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना, सड़क पर चलते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान में सोच सकते हैं कि कितना किलोमीटर है, तो 40,000 किलोमीटर है, और रेल मार्ग की लंबाई कितनी है 1500 किलोमीटर है। साथ में देखिए ये भी बताया गया है कि स्वदेश दर्शन योजना भी चर्चा में रहा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत प्रदेश में 13 स्थानों को क्या किया गया है, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। साथ ही देखिए स्वदेश दर्शन योजना भी चर्चा में रहा है। ये भारत सरकार की योजना है, और इसके तहत छत्तीसगढ़ के 13 स्थानों को, कितने 13 स्थानों को छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकास किया जा रहा है। और जो 13 सर्किट हैं उनके नाम आपको याद रखना है, प्लस वो किस जिले में है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए छत्तीसगढ़ के मैप में ये पुटअप किया हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या है, बैगा एथेनिक रिसोर्ट, ठीक। ये कहाँ पे है आपका, कवर्धा में है। सरोदा दादर, ये भी कहाँ है, कवर्धा में है। कुर्दर हिल बिलासपुर में है। सतरेंगा कोरबा में है। साइट एथेनिटी महेशपुर, ये आपका कहाँ पे है, सरगुजा में है। सरना और कोयनार हाईवे ट्रेट, इसका नाम याद रखना है, ये जसपुर में है सरना, और कोयनार जो है हाईवे ट्रेट ये कहाँ पे है आपका, कुनकुरी में है। साथ में भी याद रखना कि हिल मैना हाई ट्रेट कहाँ पे है, ये आपका है कांकेर में, प्लस नथिया गांव भी कहाँ पे है, कांकेर में है। धनकुल एथेनिक रिसर्ट ये आपका है कोंडागांव में, ठीक है। इतने सारे जो ट्राइबल टूरिस्ट हैं वो आपको याद रखना है नाम के साथ, और वो किस किस ज़िले में है। साथ ही देखिए ये भी बताया गया कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी हो गई है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है आपका 2.88 करोड़ है। राम वनगमन भी बहुत चर्चा में रहा है आपका, तो इसके से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, और आने वाले का आगामी एग्जाम में भी ये आ सकता है। तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 700 किलोमीटर है। और इन 700 किलोमीटर में राम वनगमन पर्यटन पर्यट की जो लंबाई है ये आपको याद रखना है, कितना है 2260 किलोमीटर है। और राम वनगमन के लिए टोटल कितने स्थान का चयन किया गया था, तो टोटल 75 स्थान का चयन किया गया था, और जिसमें प्रथम चरण में 9 स्थानों पर, ठीक, 9 स्थानों को विकसित किया जाएगा। ये जो आपके 9 स्थान जिसको पहले राम वनगमन पथन के तहत विकसित किया जा रहा है वो कौन कौन है, कि छत्तीसगढ़ मैप में आप देख लीजिए। यह है आपका सीतामढ़ी हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण तुरतुरिया बालोद में है, चंद्रखुरी रायपुर में है, राजिम गरियाबंद जगदलपुर, और रामाराम सुकमा में। प्रथम चरण में ये इन सब स्थानों को क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। देखिए राज्य स्थापना दिवस में राज्य अलंकरण पुरस्कार 33 क्षेत्रों में दिया गया है। तो उन 33 क्षेत्रों में किसको किसको दिया गया है ये आपको याद रखना है। तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे शहीद वीर नारायण सिंह किसको दिया गया, नारायण मरकाम को। गुंडाधर पुरस्कार किसको दिया गया, अमितेश मिश्रा को। मिनी माता किसको दिया गया, मीरा शुक्ला को। गुरु घासीदास दिया गया है आपका खेमचंद भारती को। पंडित रविशंकर शुक्ल, सीताराम। तो इस तरह से जितने लोग को भी 33 पुरस्कार दिया गया है उसके नाम यहाँ दिए गए हुए हैं, जो हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में एक तो पूछा ही जाता है, ठीक। और अगर किसी को नाम याद नहीं होता है या नाम याद करने भूल जाते हैं तो बाई ट्रिक जानने के लिए वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि किसका कैसे याद करना है, ठीक है। ये सारे नाम दिए हुए हैं आपके, देखिए 30 राजेश्वरी करुणा माता है, नरसिंह देवांगन मेहर देवांगन को दिया गया है, ठाकुर छेदीलाल पुरस्कार किसको दिया गया है। ये सारे 33 क्षेत्र में दिए गए हैं, इन सारे का नाम है, इसको आप पास करके लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए इंडिया से है, ठीक। ये है लद्दाख।
लद्दाख का भी इस बार क्या मनाया गया, चौथा स्थापना दिवस मनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई थी और इस बार का चौथा स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस लद्दाख के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, ठीक, और दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला है, ठीक। पहला तो दिल्ली पता ही होगा, और दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो वह है आपका लद्दाख है, ठीक। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपका टाइगर रिजर्व को लेकर। ये जो रानीपुर है ये आपका कहाँ पे है, यूपी में है, और यूपी का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। तो आपको याद रखना भारत में टोटल 53 टाइगर रिजर्व हो गए और 53 वाला कौन सा है, रानीपुरा है, ठीक। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो हुआ था वो किस नंबर का टाइगर रिजर्व था, तो इससे पहले वही था, मतलब 52 नंबर का था। आज की स्वीकृति किसने दी है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। इन्हीं ने क्या किया था, इसको मंजूरी दी। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि देश में बाघों की संख्या कितनी है, तो देश में बाघों की संख्या है आपका 2967, ठीक। इस डेटा को आपको याद रखना है 2967। साथ में ये भी देखिए कि बीच में न्यूज़पेपर में आता है कि जनजातीय समूह का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो आपको याद रखना है किसी भी जनजातीय समूह का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है क्या, मानदर। और साथ में देखिए ये वर्ल्ड न्यूज़ में है, बेंजामिन नेतन्याहू ये इज़राइल के पीएम हैं, ठीक। तो आपको याद रखना है इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। इस न्यूज़ में आपको इतना याद रखना है कि COP27, ठीक। आगे और चलेंगे, इसके बारे में जानेंगे। न्यूज़ है आपका वो है COP27 को लेकर है। COP27 कहाँ हुआ था, जलवायु परिवर्तन पर है ये। तो ये हुआ था आपका शर्म अल शेख में हुआ था, और जो प्रतिनिधिमंडल के रूप में जो गए थे वो गए थे भूपेंद्र यादव। तो आपको इसको याद रखना है कि किसने प्रतिनिधि किया था भारत का, तो भूपेंद्र यादव ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में देखिए विधि आयोग के अध्यक्ष ये नए बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी, ठीक। ये विधि आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना, विधि आयोग के अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। अब ये हैं मिस्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये आपको याद रखना है कि ये देश के 50वें, ठीक है, देश के 50वें जो हैं प्रधान न्यायाधीश वो कौन बने थे, DY चंद्रचूड़। देखिए ये वाला न्यूज़ इससे पहले भी बता चुका हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है कि भारत जो है वो विश्व की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो आपको याद रखना है जो भारत है वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। देखिए इसको भूल गए होंगे, ये श्योपुर कुनो नेशनल पार्क है। इसको आपको याद रखना है कि जो चीता प्रोजेक्ट है वो कहाँ स्टार्ट किया गया, कुनो नेशनल पार्क श्योपुर में। फिर से फेमस में रहा क्योंकि जो 8 चीते लाए थे उसमें से एक चीता जो था अपने बाड़े से नहीं निकल रहा था, इसलिए फिर से ये न्यूज़ में आ गया था, ठीक है। चलिए देखिए लक्ष्मण झूला, ठीक। लक्ष्मण झूला जो है आपका ये है खारून नदी के महादेव घाट पर है और ये प्रदेश का पहला सस्पेंशन ब्रिज है। अब सवाल उठता है कि चर्चा में क्यों रहा, ये चर्चा पे इसलिए रहा क्योंकि अभी जो हाल ही में जो घटना हुई, ठीक है, गुजरात के मोरबी में, कहाँ, गुजरात के मोरबी में, और ये कहाँ पे है, मच्छू नदी। तो आपको ये भी याद रखना है कि मच्छू नदी कहाँ पे है, तो गुजरात में, कांड के बाद, ठीक है। इसमें जो थी सस्पेंशन ब्रिज टूट गई थी और इसमें बहुत लोग की जान गई थी। तो इसमें चेतावनी दिया गया है कि जो भी सस्पेंशन ब्रिज है उसकी जो मैक्सिमम है उसमें कितने व्यक्ति एक जा सकते हैं, तो 500 व्यक्ति। तो ये हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ था वो था आपका राष्ट्रगान और वंदे मातरम को लेकर ये लगाया गया था कि जिस तरह राष्ट्रगान को सम्मान मिलता है उस तरह वंदे मातरम को मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा जो था वो माना नहीं गया। जो सुप्रीम कोर्ट थी इसके विपक्ष में अपना फैसला दिया, और क्यों दिया देखिए, तो आपको इसमें यह जानना है कि जो राष्ट्रगान है इसको कब मतलब अपनाया गया था। तो राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। साथ में आपको ये भी याद रखना अनुच्छेद 51A में राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज की बात कही गई है, ठीक।
तो ये संविधान में वर्णित है, ये राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज। लेकिन क्या था, देखिए संविधान में राष्ट्रगीत का वर्णन नहीं है, तो आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रगीत का संविधान में कोई वर्णन नहीं है। और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 51A में किया गया है। देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है, तो ये गूगल की पेरेंट कंपनी है, ठीक है। तो गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है, तो अल्फ़ाबेट है। और फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन है, तो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा। आगामी एग्ज़ाम में जो भी हॉस्टल वार्डन का होगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक। उसके बाद फसल विविधता के बारे में दिया गया है। तो फसल विविधता में, ठीक है, आपको याद रखना है कि किसका कौन सा स्थान है, ठीक है। तो फसल विविधता में उड़ीसा पहले नंबर पे, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है और वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पे। तो छत्तीसगढ़ क्या देखना है, फसल की विविधता में छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है, तो छत्तीसगढ़ का स्थान है सेकंड, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू, ये बता चुका हूँ मैं आपको, PM हैं, इजराइल के हैं। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ से जो न्यूज़ है वो है आपका धान खरीदी वर्ष 2022, ठीक। तो जो धान खरीदी वर्ष है, इस पर कितने किसान पंजीकृत हुए हैं धान बेचने के लिए, तो 46,277, ठीक। 46,277 किसान क्या हुए, पंजीकृत हुए हैं। और इस बार जो धान की खरीदी होगी उसका जो समर्थन मूल्य है वो 2040 रुपये मोटे धान के लिए है और 2060 रुपये पतले धान के लिए है, ठीक। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो डेटा रहता है पिछले वर्ष का पूछ लिया जाता है। तो पिछले वर्ष जो थे पंजीकृत किसान कितने थे, 32,591, ठीक है। और लाभ कितने लोगों को मिला, 29,950। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पिछले वर्ष याद रखना है कि 32,591 किसान हुए थे, ठीक। और जो पिछले साल मतलब वर्ष 2021 में जो समर्थन मूल्य था वो था आपका 1868 और 1888, ठीक। तो 1888 इसका था 2021 में पतले धान का। अभी जिसको बढ़ा कर दिया गया कितना, 2060। प्लस आपको ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में धान का रकबा, एग्ज़ाम में पूछता है इस चीज़ को, कितना है छत्तीसगढ़ में धान का रकबा, तो 3113420 हेक्टेयर है, ठीक। और पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, पिछले 4 साल में जो वृद्धि हुई है 55, 32, 77। तो आपको ये याद रखना है, 5,5,3,2,7,7 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, जो हो गया टोटल कितना, 311, 342 जीरो, ठीक। ओके, देखिए इसके बाद आप ये देखिए कि जो ईला भट्ट है, तो सबसे पहले क्या थी, ये जो श्रीमती ईला भट्ट थी ये सामाजिक कार्यकर्ता थी और गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली थी। तो इनको 1977 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1986 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया था। पद्म भूषण भी इन्हें प्राप्त हुआ है, ठीक। 2011 में गांधी पीस प्राइज़ दिया गया था। तो इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया। तो आपको याद रखना है कि जो ईला गांधी उनका संबंध किससे है, तो उनका संबंध है आपका सामाजिक कार्यकर्ता थी वो, ठीक। उसके बाद एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, मतलब भुखमरी। तो 121 देशों में जो इंडिया का रैंक रहा वो कितना रहा, 107 रहा। इतना कुछ होने के बाद भी जो इंडिया का रैंक है वो 107 है। और इससे आगे हमारे देश से भी आगे बहुत सारे देश हैं जिनके जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इंडिया से अच्छा है। देखिए श्रीलंका 64 है, नेपाल 81 है, बांग्लादेश का 84 है, पाकिस्तान का 99 है और हमारे देश का कितना है, इंडिया का कितना है, 107। देखिए ट्रैक एशिया कप 2022, ट्रैक एशिया कप 2022 की जो मेजबानी है वो कौन कर रहा है, केरल कर रहा है, ठीक। और ये 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए एशियन देशों के चयन का टूर्नामेंट है, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा, तो 2024 में जो ओलंपिक होगा वो होगा कहाँ, पेरिस में होगा। फिर देखिए जलवायु परिवर्तन पर महासम्मेलन, ठीक। ये जो COP27 का हुआ शर्म अल शेख मिस्र में हुआ और COP26 कहाँ हुआ था, तो ग्लासगो में हुआ था, ठीक। और ग्लासगो कहाँ पे है, तो ग्लासगो है स्कॉटलैंड में और स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है वो है क्या, एडिनबर्ग है। ये कुछ भी जो महासम्मेलन होता है उसके पिछले वर्ष वाला सम्मेलन आजकल का पैटर्न हो गया एग्जाम में आने का, तो आपको पिछले बार का भी याद रखना कि कहाँ हुआ था
और एग्ज़ाम में कॉन्शियस रहना है कि कॉप 26 पूछ रहा है कि कॉप 27 पूछ रहा है। ठीक, देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो 10% आरक्षण को सही ठहराया है AWS के लिए, और इस क्या बताया कि 103वें संविधान संशोधन को संवैधानिक ठहराया। तो मतलब AWS के लिए जो आरक्षण दिया गया है, तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो 103 संविधान संशोधन था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इसमें। प्लस देखिए सब 5 जज थे, 5 जज में से 3 ने क्या किया, पक्ष में दिया, और 2 ने किस में किया, विपक्ष में किया। तो इन जज के नाम भी आपको याद रखना है, कौन कौन है। दिनेश महेश्वरी, बेला त्रिवेदी, JB पार्डीवाला, इन्होंने क्या किया, पक्ष में दिया, और यू ललित और S रविंद्र भट्ट ने विपक्ष में दिया है। ये जज का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि जब बहुत साल पहले जब राम मंदिर विवाद पे जो फैसला आया था, तो एग्ज़ाम में उसी साल पूछ दिया गया था कि किसने विपक्ष में मतदान किया था, और या फिर निम्न में से कौन से जज नहीं थे। तो आपको इन 5 जज का नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिनेश महेश्वरी, बेला, JB, यू, S रविंद्र भट्ट। 1 से लेकर 10 तक के नवंबर में, बस नंबर तक के करंट अफेयर में इतना ही। थैंक यू सो मच।